श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। देखिए, ये अंगद जी हैं, ये बाली के पुत्र हैं, ठीक है। लेकिन बाली की अपेक्षा अंगद जी में एक विशेषता है। बाली जीवन भर अभिमानी रहा, लेकिन अंगद जी का जितना हम सभी प्रसंग सुनते हैं, वृत्तांत सुनते हैं, कहीं पे भी ऐसा कुछ अनुभव नहीं होता कि अंगद जी ने कहीं पे भी अभिमान से युक्त होकर कुछ किया हो। बाली में सद्गुण थे, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा जो दोष था उसका अभिमान था। और अपने जीवन के अंत में उसने उस अभिमान का भी त्याग कर दिया। और कहां किया? भगवान के चरणों में। और उसकी जिसमें ममता थी अंगद जी में, अपने पुत्र में, उसको भगवान के सामने बुलाया और अंगद जी की प्रशंसा की और कहा कि प्रभु, ये जो मेरा पुत्र है ना, ये बहुत विनयशील है और बलवान है। यह तनय मम सम विनय बल, है ना। विनय और बलवान, इन दोनों शब्दों का प्रयोग बाली ने इसलिए किया है कि कई लोग विनम्र तो बहुत होते हैं, बहुत विनम्रता से बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो बलवान नहीं होते, बड़े निर्बल होते हैं, तो वो सोचते हैं किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों करें। और दूसरी ओर जो बलवान होते हैं उनमें विनम्रता नहीं होती। जब देखो बल के घमंड में किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। हाँ, बलवान भी हो और विनयशील भी हो, ऐसा जो योग है ना, सामंजस्य है, ये बड़ा दुर्लभ है। लेकिन बाली ने राम जी के सामने जब अंगद का परिचय दिया तो बाली ने यही कहा कि महाराज, ये विनयी भी है और बलवान भी है। बाली इंद्र के पुत्र हैं, और इंद्र का जो पद है वो किसे दिया जाता है? संसार में जो सबसे बड़ा पुण्यात्मा होता है उसको इंद्र का पद प्राप्त होता है, ठीक है। अब पुण्यात्मा है तो पुण्य के साथ अभिमान भी जुड़ा होता है। और बाली के पुत्र होने के कारण अंगद जी में उस पुण्य का अंश तो आ गया, लेकिन अभिमान जो बाली छोड़ चुका था, उस अभिमान को छोड़ने के कारण वो अभिमान उनके अंदर से पूरी तरह से समाप्त हो गया। उनमें अभिमान नहीं है। इसलिए जब बाली का शरीर छूटता है, बाली अपने शरीर का त्याग कर देता है, तो राम जी लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि किष्किंधा जाओ, जाके सुग्रीव का राज तिलक करो और अंगद को युवराज के पद पे आसीन करो। पूरा प्रसंग समझिए। सुग्रीव जी से नहीं कहा, सुग्रीव जी से नहीं कहा कि तुम जाके राजा बनो और अंगद तुम्हारे युवराज होंगे। लक्ष्मण जी से कहा कि सुग्रीव का राज तिलक करना और अंगद जी को युवराज के पद पे अभिषिक्त करना। राज दीन सुग्रीव कहें, अंगद कहें युवराज। तुम जाओ और अंगद को युवराज बनाना। सुग्रीव पे अभी राम जी को विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है, ये आगे समझ में आएगा। इतना ही नहीं, जब बाद में सुग्रीव को आदेश देते हैं कि तुम किष्किंधा का राज चलाओ, तो राम जी ये कहना नहीं बोलते। देखिए, राज्य चलाने का अर्थ क्या होता है? जब किसी राजा को कहेंगे कि आप राज्य चलाओ, तो अर्थात उसके राज्य में जो युवराज होगा वो बराबर से भागीदार होगा, है ना, बराबर से भागीदार होगा राज्य चलाने में। लेकिन जब राम जी कहते हैं सुग्रीव से कि तुम किष्किंधा का राज्य चलाओ, तो साथ में ये भी कहते हैं कि देखो, किष्किंधा का राज्य तुम अकेले मत चलाना, अंगद जी को साथ लेके उनकी सहमति से चलाना है। अंगद सहित करहु तुम राजू, अंगद जी के साथ तुम्हें राज्य करना है, समझे। अब यहां पे राम जी ने ये जो बात कही है ना, इसका बहुत गहरा नाता है। जो कल आपसे भी जो प्रश्न किया था ना, उस प्रश्न से भी कहीं ना कहीं इसका संबंध है कि आखिर ऐसा कहा गया तो क्यों कहा गया। अंगद जी के चरित्र में पुरुषार्थ बल इतना है कि कहीं ना कहीं कभी कभी किसी किसी प्रसंग में हनुमान जी के बल के आसपास अंगद जी का बल दिखाई देता है।
जैसे रावण की सभा में। और इसके बाद भी पूरे रामचरितमानस में एक भी प्रसंग आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां अंगद जी की वाणी में कहीं पे भी अभिमान दिखा हो। उनकी विनम्रता इतनी विलक्षण है कि शुरू से लेकर अंत तक निरंतर वो विजयी भी रहे और इस विजय का उनको एक भी बार अभिमान भी नहीं हुआ। विनम्र थे, विनम्र रहे। बाली की जो मृत्यु हुई वो अंगद जी के सामने हुई, ठीक है। अब अंगद जी ने जब अपने पिता की मृत्यु को देखा और देखा कि राम जी ने भाई उनके पिता का वध किया, तो ऐसी स्थिति में अंगद जी के मन में राम जी के प्रति द्वेष आ सकता था, विरोध आ सकता था। वो ये सोच सकते थे कि जिन्होंने मेरे पिता का वध किया है उससे बढ़कर मेरा विरोधी तो कौन होगा, कोई नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार अंत समय बाली राम जी का जो ईश्वर तत्व है उसके प्रति समर्पित हो गया था, अंगद जी भी राम जी के उस ईश्वर तत्व के प्रति पूर्ण समर्पित थे। वो राम जी को केवल एक राजकुमार नहीं मानते थे। राजकुमार मानते तो शायद राम जी से द्वेष करते और कहीं ना कहीं राम जी से बदला लेने की चेष्टा करते, और उन्हें लगता कि भाई राम जी से बदला तो ले नहीं पाएंगे, तो मन ही मन कम से कम राम जी से घृणा तो करते, है ना, कम से इतना तो करते हैं। लेकिन इतना भी नहीं किया, है ना। रामायण में, पूरी रामचरितमानस में अंगद जी के मन में राम जी के प्रति कभी कोई उल्हाना वाला भाव ही नहीं आया कि हां इन्होंने मेरे पिता को मार दिया। जब वे राजदूत बनकर रावण की सभा में भेजे गए तो रावण ने पूछा कि भाई तुम कौन हो। तो अंगद जी ने अपना परिचय देते हुए क्या कहा, अंगद नाम बाली कर बेटा, मैं बाली का पुत्र हूं। और साथ ही उन्होंने रावण से एक बात कही कि क्या मेरे पिताजी से आपकी भेंट हुई। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासो कभों भई ही बेटा, क्या बाली से तुम कभी मिले। अब रावण भी नीति में निपुण था, तो उसे बड़ा आश्चर्य लगा कि लगता है राम जी का जो राजनीतिक ज्ञान है वो ठीक नहीं है। क्यों भाई, जिसके पिता का वध तुमने किया, जिसका राज छीन के दूसरे को दे दिया, उसी को अपना राजदूत बनाकर भेज दिया, इसमें तो कोई बुद्धिमानी नहीं है। हो सकता है इसे मैं अपनी तरफ मिला लूं। तो अंगद जी के मन में एक भाव लाने के लिए रावण ने कहा कि बाली से मेरी भेंट हुई थी, वो मेरे मित्र थे, लेकिन तुम बताओ हमारे मित्र बाली कुशल से तो हैं, वो आजकल कहाँ हैं। अब कहूँ कुशल बाली कहें, जबकि रावण को पहले सूचना मिली थी कि सुग्रीव जी जब समुद्र के उस पार आ गए हैं सेतु बांधने के लिए, उसी समय उसके गुप्तचरों ने कह दिया था कि बाली मारा गया, सुग्रीव को किष्किंधा का राज मिल गया है और वो वानर सेना के साथ समुद्र के उस पार पहुंच गया। तो रावण को तो सूचना थी, लेकिन फिर भी वो बाली जी से कह रहा है, अंगद जी से कह रहा है कि मेरा मित्र बाली कुशल से तो है। रावण को पता था मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अंगद जी को ये याद दिलाने के लिए कि तुम उसके दूत बन के आए हो जिसने तुम्हारे पिता का वध किया है। अब रावण की बात सुन के अंगद जी को उदास हो जाना चाहिए था, पिता की याद आती शोक होता, लेकिन उन्हें कोई शोक नहीं हुआ, ना उदास हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि उन्हें स्वाभाविक स्नेह तो होता है जो सुहृद होते हैं, लेकिन ममता नहीं होती है। अंगद जी को न चोट लगी न दुख हुआ, अपितु अंगद जी रावण की बात सुन के हंसने लगे। भीसी बचन तब अंगद कही, हंसने लगे। क्यों, रावण बड़ा चौंक गया, भाई ये हंस क्यों रहा है, किस बात पर हंस रहा है। तो अंगद बोले, देखो रावण, उनकी कुशलता का समाचार देखो मुझे तो पता नहीं है, क्योंकि बहुत दिन हो गए मेरी उनसे भेंट नहीं हुई। हाँ, अब तो तुम भी वहीं जाने वाले हो, तो स्वयं उनके गले मिलकर उनकी कुशल पूछ लेना। दिन रस गए बाली पही जाई, बूझेहु कुशल सखा उलाई। वहीं अपने मित्र का हालचाल पूछ लेना, 10 दिन बाद तुम भी वहीं जाने वाले हो। अरे उसने कहा, अरे बंदर, तुझे देख के तो लगता है कि भाई बाली का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि उसे तेरे जैसा निर्लज्ज और स्वाभिमान रहित पुत्र मिला।
जिसने तेरे पिता का वध किया तू उसका समर्थन कर रहा है। अरे तू अपनी आकृति से नहीं, तू स्वभाव से भी बंदर है ना? क्या कहा? तू स्वभाव से भी बंदर है। बंदर जैसे मदारी के हाथ में नाचता है ना, वैसे तू भी राम के हाथ में ही नाच रहा है। मदारी कह देगा तो सलामी दे दी, ऐसे तू सलामी तो दे रहा है सबको। तू पक्का बंदर है। क्यों? क्योंकि तुझमें स्वाभिमान नहीं है, इसलिए तो ऐसी बातें कर रहा है। तो अब यहां पे अंगद जी ने जो रावण को उत्तर दिया है ना, वो बड़े महत्व का है। अंगद जी ने कहा कि देखो भाई, ये जो ममता है ना, ये वैवाहिक जगत में तो चलती है और सही भी है, क्योंकि इसी ममता के कारण समाज बनता है और इसी ममता के कारण व्यक्ति पुरुषार्थ करता है और यही ममता उसको कर्म करने की ओर प्रेरित देती है ना? लेकिन बाद में यही ममता फिर समाज में अनेक समस्याओं को पैदा कर देती है। व्यक्ति अपने अहंकार को नष्ट करके थोड़ी बहुत ममता स्वीकार भी कर ले तो भाई व्यावहारिक रूप से तो उसको लाभ हो जाएगा, ठीक है, व्यावहारिक रूप से तो उसको लाभ हो जाएगा, लेकिन अंत में इस ममता के द्वारा उसका नुकसान ही होना है। इसलिए गोस्वामी जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं, कै करू ममता राम सो, कै ममता पर हेल। भाई या तो राम जी से ममता करो या तो ममता करो ही मत किसी से। जब हनुमान जी रावण की सभा में गए हैं तो पहले तो रावण ने उनसे कहा कि भाई तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। तो विभीषण जी के कहने पर फिर उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, बंदर की कपि के ममता पूंछ पर, रावण ने कहा ऐसा करो उसकी पूंछ में आग लगा दो। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहो समझाई, तेल बोरी पटबानी पुने, पावक देहूं लगाई। तो इसे अपनी पूंछ से बड़ी ममता है और ऐसा करो उसकी पूंछ जला दो, है ना? और जब जली ही पूंछ लेके जाएगा, अपने स्वामी को लेके आएगा, तब देखूंगा कि उसका स्वामी कितना महान है। हनुमान जी ने क्या किया? अपनी पूंछ बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। क्या बढ़ाई है यहां पे? कपि के ममता पूंछ पर। यहां हनुमान जी अपनी ममता बढ़ाते गए। कितनी बढ़ाई कि लंका के जितने कपड़े थे, जितना तेल घी था, वो उनकी पूंछ को पूरी तरह से लपेट नहीं सका, भिगोया भी नहीं जा सका। भाई ममता जहां होगी वहां क्या है? दो चीज, कपड़ा और तेल। ये कपड़ा क्या है? ये कपड़ा है आवरण का प्रतीक। कि ममता आ गई तो ऐसी पट्टी चढ़ गई, ऐसा आवरण चढ़ा कि ममता करने वाले व्यक्ति को फिर सत्य दिखाई ही नहीं दिया, और जहां ममता होगी वहां जाके चिपक गया। हनुमान जी ने पूंछ को इतना बढ़ाया, इसका अर्थ क्या था? हनुमान जी ने कहा कि देखो भाई, संकेत में कि ममता यदि आपकी सीमित है, ममता यदि आपकी सीमित है तो ममता क्या करेगी? वो कपड़े से लिपट कर ढक जाएगी और तेल में डूब भी जाएगी, है ना? और यदि ममता को असीम करना है तो उसे भगवान से जोड़ देना चाहिए। ठीक, असीम और ससीम का मतलब समझिए। हनुमान जी का सीधा सा तात्पर्य है कि यदि मेरी पूंछ सीमित होती, मेरी जो ममता है वो सीमित होती, क्योंकि संसार में जिसके प्रति ममता होती है सीमित होती है, तो मेरी पूंछ यदि सीमित होती है तो उस पर आवरण भी लिपटता, बढ़िया से उस पर तेल भी लगता है और बढ़िया से उस पर अग्नि भी लगती, ठीक है। अर्थात संसार के प्रति जो ममता होती है वो सीमित होती है, वो ममता आपके पतन का कारण बनती है। लेकिन वही ममता जब ईश्वर से हो जाती है, वही ममता जब असीम हो जाती है, तो इसे फिर जो शरीर रूपी आवरण है, फिर इसे उस आवरण से ढकने की सामर्थ्य नहीं रहती। कोई भी सांसारिक राग द्वेष, ये सब मोह, ये सब उसको भिगाने की, उस ममता को भिगाने की सामर्थ्य नहीं रखते। हनुमान जी ने अपनी पूंछ के द्वारा रावण को यह दिखाया कि देखो भाई, बंदर की पूंछ को जलाकर, है ना, तुम दुखी कर दो, लेकिन देखो
मेरी जो ममता है ना वो किसी सीमा में नहीं है, वो असीम है। उसे तुम्हारा कोई कपड़ा, कोई आवरण ढक नहीं सकता। तुम्हारी लंका का जितना घी तेल है ना उसे भिगो नहीं सकता। रावण बोला ठीक है, जितना ढका है उतने को जला दो। लेकिन जलाने का फल क्या हुआ? हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ी लाग आकाश। हनुमान जी महाराज ने सारी लंका को जला दिया। वो बोले रावण देख, मेरी ममता है असीम में और तेरी ममता है सीमित। तेरी ममता कहां है? तेरी ममता है लंका में, सीमित है, और मेरी ममता कहां है? असीम में है। तू कहता है ना मेरी लंका मेरी लंका, ये जो रट तू लगाता है ना ये तेरी ममता है। जो असीम में तेरी ममता है ना वो जल गई, ठीक है। लेकिन ससीम में मेरी ममता ममता थी। मेरी ममता कहां है? राम जी में। तो उसका जो विनाश है वो हो नहीं सकता। अच्छा, जब पूरा जब प्रसंग हुआ तो वहां पे गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा है, आप सभी ने सुना भी होगा सुंदरकांड में। लंका में जब जितने घर थे, गोस्वामी जी ने उन सभी घरों को मंदिर कहा है, ठीक है। मंदिर शब्द से संबोधित किया है। जैसे शब्दकोश में जब देखा जाए तो मंदिर घर को भी कहते हैं, लेकिन गोस्वामी जी उसी घर के लिए कहीं तो मंदिर लिखते हैं, कहीं भवन लिखते हैं, है ना, और कहीं कहीं घर लिख देते हैं। तो अलग अलग बातें हो गई ना। लेकिन जब लंका पहुंचे हैं तो लंका के जितने घर थे, राक्षस लोग रह रहे हैं, भयंकर राक्षस, क्रूर राक्षस, ऋषियों की हत्या करने वाले, दिन रात मदिरा पान करने वाले, नशे में डूबे रहने वाले, पराई स्त्रियों को उठा के हत्या कर देने वाले, परस्ती का सेवन करने वाले, ऐसे जो लंका के वासी हैं, लंका के राक्षस हैं, उनके घर के लिए क्या कहा गोस्वामी जी ने? मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपित तेहि, मंदिर महु नदी की बैदेही। बार बार मंदिर, बार बार मंदिर। भवन के लिए भाई मंदिर शब्द का प्रयोग हुआ है। अब जहां विभीषण जी रहते हैं वहां क्या कहा? भवन एक पुनि दीख सुहावा। यहां विभीषण जी के घर को कह रहे हैं भवन, और रावण के घर को कह रहे हैं मंदिर। मतलब भाई सारे राक्षस मंदिर में रहते हैं क्या? मंदिर शब्द का अर्थ क्या है? जहां देवता निवास करते हैं, जहां देवता रहते हैं वहीं तो मंदिर है। और जहां विभीषण रहते हैं वो आप कह रहे हो कि घर है। इतना ही नहीं, जब हनुमान जी महाराज जब लंका जलाने लगे हैं तो गोस्वामी जी को फिर वही शब्द याद आया कि हनुमान जी किसे जला रहे हैं? सारे मंदिर जला रहे हैं, और विभीषण जी का घर नहीं जलाते। मंदिर ते मंदिर चढ़े धाई, एक विभीषण कर ग्रह नाही। विभीषण का घर नहीं जलाया और मंदिर से जला दिए। यदि सुनने वाला कहे तो कहेगा यार ये तो मजाक है। भाई मंदिर का मतलब है किसी देवता की पूजा हो रही है, वहां देवता कौन है? वहां भाई लंका में आके किसी देवता की पूजा क्यों हो रही है? वो भी रावण के भवन में भी हो रही है। पूजा होगी तभी तो मंदिर कहा जाएगा, ठीक है। अब इसका उत्तर यदि आप सभी में से किसी को स्मरण हो तो आप लोग मुझे बताइए, और अंगद जी का जो प्रसंग है वहां यदि किसी ने पढ़ा हो तो बताइए। मैं अपनी तरफ से आज के लिए यहीं विश्राम देता हूं। इसको मैं यहीं पे जो संदेह है, संशय, मैं इसको यहीं छोड़ता हूं। इसका उत्तर मैं आप सभी से सुनूंगा। यदि आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो अपनी तरफ से मैं आज के लिए विश्राम देता हूं। जय जय श्री सीताराम।